हमारे ब्रज को दाऊ जी ने बचाया। हाँ, ऐतिहासिक सत्य घटना है स्वामी जी। औरंगजेब ने ये घोषणा की थी कि ब्रज का कोई भी मठ मंदिर नहीं रहना चाहिए, 84 कोस ब्रज में कोई भी देव प्रतिमा नहीं रहनी चाहिए। आप वृंदावन गए हैं, आपने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर देखा है, जो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। लाल पत्थर का मंदिर बनाया हुआ है महाराज जी, 7 मंजिल का था वो, इसमें 2 मंजिल है वो। 5 मंजिल औरंगजेब के तोड़े हुए हैं। विग्रहों को छिपा दिया गया था। जो विग्रह आज जयपुर में गोविंद देव जी विराजमान है, वो उसी मंदिर के विग्रह हैं। और इस मंदिर को कैसे ध्वस्त किया जानते हैं? ये 7 मंजिल के मंदिर के ऊपर जो शिखर था, उस शिखर में मणि की मंजूषा थी, और उस मणि की मंजूषा में एक गाय के घी का दीपक रखा जाता था रोज रात को, बड़ी बत्ती वाला। और उस मणि के कारण उस दीपक का प्रकाश पूरे वृंदावन में होता था रात को, और उसकी चमक औरंगजेब को दिल्ली से दिखाई पड़ गई। उसने पूछा कि ये आकाश में दूसरा ये क्या जल रहा है, चमक रहा है? चंद्रमा तो है, पर ये चांद से भी अलग चमक वाला ये क्या चमक रहा है? तो लोगों ने कहा वृंदावन में गोविंद देव जी महाराज का मंदिर है, उनके मंदिर के कलश में जो दीप रखा गया है वो दीपक चमक रहा है। क्रोध में भर गया, बोले इसको तो नष्ट करना है। सेना के सहित धावा बोल दिया, और जब आया तो आज भी कैलाशी वहां नीचे हनुमान जी हैं, गोविंद देव जी के मंदिर के नीचे वाले भाग में। जब इधर से ऊपर चढ़ते हैं तो पहले एक हनुमान जी हैं, उन हनुमान जी का नाम है सिंहपौर हनुमान जी। मंदिर की सिंहपौर वहां थी पहले। प्रधान हनुमान जी हैं, वृंदावन के प्रधान हनुमान जी हैं वो। सिंहपौर हनुमान जी ने गोविंद देव जी से कहा कि प्रभु, ये दुष्ट आपके मंदिर को नष्ट करना चाहता है, आप थोड़ी अनुमति दो तो इसको मजा चखाऊं। गोविंद देव जी कुछ नहीं बोले। 3 बार हनुमान जी ने पूछा, भगवान कुछ नहीं बोले। चौथी बार हनुमान जी थोड़े नाराज हुए, बोले मंदिर टूट जाएगा तब बोलोगे? भगवान बोले कलयुग भी हमारी बनाया हुआ है, मेरा मुंह बंद है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। दो मंजिल बचे थे केवल, 5 मंजिल तक टूट चुका था मंदिर। तब हनुमान जी से नहीं रहा गया, बोले ये तो देंगे नहीं, और अब लोग भूल जाएंगे कि वृंदावन में गोविंद देव का कोई मंदिर था। तो हनुमान जी ने गर्जना की महाराज जी, हनुमान जी ने गर्जना की तो जितने सैनिक थे सब के सब निष्प्राण हो गए, सबकी मृत्यु हो गई। सारे सिपाही सैनिक मर गए, एक भी जीवित नहीं बचा। कितने सैनिक थे महाराज? 10,000 सैनिक थे, सब मर गए एक साथ। आज भी मंदिर उसी स्थिति में है, और हनुमान जी आज भी विराज रहे हैं, सिंहपुर के हनुमान जी। आज भी वृंदावन में सबसे अधिक भीड़ वहीं होती है हनुमान जी का दर्शन करने की। यहाँ से तो ये सोचा यहाँ तो बाद में करेंगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो गया। और कोई ब्रज में है जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है? तो लोगों ने कहा कि बलदेव जी में बहुत भीड़ होती है, दाऊ दादा में। बोले दाऊ जी के मंदिर को नष्ट करना है। तो महाराज जी दाऊ जी ने बड़ा भारी चमत्कार दिखाया। औरंगजेब सेना के सहित मथुरा से चलता, मथुरा से बलदेव जी कितनी दूर है? बहुत दूर तो नहीं। दिन भर चलता और शाम हो जाती, पहुंच नहीं पाता।
पूछता बलदेव जी कितने दूर है, तो बताने वाले लोग कहते 8 कोस। कितने कोस? 8 कोस। महीना भर चला सेना सहित, और रोज शाम को पूछे कि अब और कितनी दूर है दाऊ जी, बोले 8 कोस। महीना भर चलते चलते 8 कोस पूरे नहीं हुए। बड़ा क्रोध में भर गया, बोले बड़ा विचित्र चमत्कारी देवता है भाई, इसकी तो खबर लेनी पड़ेगी, नहीं तो इस्लाम खतरे में। तो उसने क्या किया, मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण को, वृद्ध ब्राह्मण को पकड़ लिया। बोले दाऊ जी पहुंचने का उपाय बताओ, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। ब्राह्मण बेचारा डर थर थर कांप गया। उसने सोचे प्राण तो बचाने चाहिए, दाऊ जी तो दाऊ जी कुछ न कुछ लीला करेंगे। ब्राह्मण बोला देखो दाऊ जी मनोती के ठाकुर हैं, उनको मनोती मांगोगे तो पहुंच पाओगे वहां। मनोती जानते ना, कामना रखना। तो और आप आश्चर्य करेंगे, औरंगजेब ने मनोती किया कि हम सवामन माखन और सवामन मिश्री ध्वजा और हीरों से जटित कंठा, स्वर्णमय कंठा प्रदान करेंगे यदि हम दाऊ जी तक पहुंच जाएंगे तो। और जैसी मनोती मांगी कि सेना के सहित वो बलदेव जी पहुंच गया। सब संतन की जय। उसने कहा इधर से तो ध्वजा और कंठा सब लेके जा रहा था, वहां पहुंचते ही कहा कि मैं बुत परस्ती का विरोधी हूं, मैं किसी बुत को नहीं मानता। बुत माने मूर्ति, मैं मूर्ति नहीं मानता, तोड़ दो इस मंदिर को, तोड़ दो इस मूर्ति को। उसी समय करोड़ों करोड़ों की संख्या में मधुमक्खियां मंदिर से निकली, और बड़ी बड़ी मधुमक्खी महाराज, उन पे न तोप चले न तलवार चले, एक एक सैनिक पर हजारों हजारों मक्खियां चिपट गईं। जो दुर्बल दास थे वो मोटे दास हो गए, सब मोटे हो गए। महाराज ऐसा टॉनिक दिया दाऊ दादा ने कि दुबले पतले भी मोटे तगड़े हो गए, कितने की मृत्यु हो गई। औरंगजेब भी बहुत घायल हो गया। औरंगजेब ने किया अब क्या होगा, हाय तोबा मचा। बोले जो मनोती मांगी है उसको दो। कहा दिया दिया दिया। तब मक्खियां चली गई। आज भी बलदेव छठ पर और विशेष उत्सव के समय औरंगजेब के द्वारा दिया हुआ कंठा आज भी बलभद्र जी धारण करते हैं। वो ऐतिहासिक कंठा आज भी है। मंदिर और मूर्तियों का को भग्न करने वाले, उस अत्याचारी अनाचारी से पुजाने वाले ठाकुर श्री दाऊ दादा। उसके बाद फिर ब्रज में औरंगजेब नहीं आया। बोले भैया एक एक देवता से कहां तक टक्कर लेंगे, और दाऊ जी ने ब्रज को बचा लिया। बोलो दाऊ दादा की।